Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में एक नया इक्विपमेंट सुपर सेंट्रीफ्यूग, ठीक है। हम लोग सुपर सेंट्रीफ्यूग के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, सब चीज़ देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर एट द एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, सुपर सेंट्रीफ्यूग को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सुपर सेंट्रीफ्यूग इज अ कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो सुपर सेंट्रीफ्यूग जो होता है ये कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग के कैटेगरी में आएगा। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जिसमें से काम होता रहेगा, एक तरफ से फीड डालते रहेंगे, एक तरफ से प्रोडक्ट कलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। इसको हम और भी क्या बोलते हैं? ट्यूब सेंट्रीफ्यूग भी बोलते हैं, ठीक है। देखेंगे अभी क्यों। प्रिंसिपल की बात करें, सुपर सेंट्रीफ्यूग इज अ सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग। सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग हम पहले बात कर चुके हैं, जहां पे लिक्विड फिल्टर नहीं होता है, मतलब ये भी एक तरीके का सेपरेशन टेक्निक है, बट इसमें कोई परफोरेटेड वॉल नहीं होगा। सेडिमेंटेशन में नॉन परफोरेटेड वॉल होगा, वॉल जो है छेद नहीं होगा वॉल में, ठीक है। और पार्टिकल्स जो होगा या जो भी चीज होगा, पार्टिकल्स या लिक्विड, वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होता जाएगा। तो ये भी एक तरीके का सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल में क्या रहेगा? सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग। द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। दो इमिसिबल लिक्विड फेज जो होगा उसकी डेंसिटी में जो डिफरेंस होगा, दोनों की अलग अलग डेंसिटी होगी, उस डिफरेंस के बेसिस पे ही ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन इन बाउल ऑफ स्मॉल सेंट्रीफ्यूग। यहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन एक बाउल है ना, एक छोटे सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द हेवियर लिक्विड इज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल। यानी जो दो इमिसिबल लिक्विड होगा उसमें से एक हैवी होगा कंपेरेटिवली, दूसरा लाइट होगा कंपेरेटिवली। तो जो हैवियर होगा, जो भारी होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो दीवार की तरफ क्या किया जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण थ्रो किया जाएगा, फेंका जाएगा, है ना। वाइल द लाइटर लिक्विड रिमेन्स एज एन इनर लेयर। जबकि जो हल्की वाली लिक्विड होगी वो अंदर की तरफ रहेगी, अंदर की तरफ एक लेयर बनाएगी, ठीक है। द टू लेयर्स आर साइमल्टेनियसली सेपरेटेड यूजिंग मॉडिफाइड वायर, ठीक है। द टू लेयर्स आर साइमल्टेनियसली सेपरेटेड यूजिंग मॉडिफाइड वायर। मतलब हमारे इसमें इस तरीके का एक अंदर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ऐसा पाइपलाइन दिख रहा है अलग अलग, ये दो अलग अलग लेयर को सेपरेट करने के लिए है। इसके अंदर में कुछ डाइवर्ट करने वाला कुछ पाइप लगा होगा जिसको अपन वायर बोल रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड वायर, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मॉडिफाइड वायर, ओके। इसके अंदर में होगा वो मॉडिफाइड वायर, अंदर की तरफ होगा, ये बाहर का पाइप है जहां से कलेक्ट होगा। तो बेसिकली अगर एक वर्ड में बोला जाए तो सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग बोलेंगे, प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन पे बेस्ड है, और दूसरा टू इमिसिबल लिक्विड्स, यहां पे डेंसिटी के अकॉर्डिंग, डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी में जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सेपरेट होगा, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन एंड सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द डेंसिटीज बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो देखिए, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो बनावट है, हम उसकी बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल बाउल, है ना। ये बाउल का मतलब एक तरीके का बर्तन, पॉट, जो कि लंबा होगा, लॉन्ग, हॉलो मतलब खोखला होगा अंदर से, और सिलेंड्रिकल शेप का होगा,
ऑफ स्मॉल डायमीटर, जिसकी डायमीटर बहुत कम होगी। इसलिए हम इसको, अगर हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताएं जिसमें ट्यूब जैसा हो गया है ना, लॉन्ग भी है, हॉलो भी है और डायमीटर कम है, तो हम इसको ट्यूब बोल सकते हैं क्या। इसलिए मैं आप लोग को जब मैं इस बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये ट्यूब सेंट्रीफ्यूग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये हो गया लॉन्ग ट्यूब सेंट्रीफ्यूग, है ना, या फिर सिलेंड्रिकल हॉलो बाउल स्मॉल डायमीटर और लॉन्ग, ठीक है। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल स्पिंडल एट द टॉप एंड गाइडेड एट द बॉटम बाय लूज फिट, बस, है ना, बुशिंग, इसमें बुश लगा होगा जिससे ये ऊपर से हैंग होता हुआ रहेगा। मतलब ये जो सिलेंडर है ये ऊपर की तरफ से एक जो फ्लेक्सिबल टाइप का क्या होगा, स्पिंडल होगा जो उसको घुमाएगा ऊपर से, है ना, एंड गाइडेड एट द बॉटम, और ये ऊपर से एक लटका हुआ होगा स्पिंडल जिसमें फ्रीली घूम सकता है, और नीचे की तरफ क्या होगा, एक लगा हुआ होगा जिससे कि ये बुश फिटिंग से फिट होगा, जिससे कि ये घूम सके अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जब मोटर घूमेगा, है ना। इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। प्रोविजंस इज मेड एट द बॉटम फॉर द फीड इनलेट, प्रोविजंस इज मेड एट द बॉटम फॉर द फीड इनलेट यूजिंग प्रेशर सिस्टम, है ना। यहाँ पे बॉटम में देखो एक मैकेनिज्म लगा हुआ है जिससे कि हमारा फीड जो है इसके अंदर जा सके और प्रेशर के साथ जा सके, ठीक है, एक प्रेशर सिस्टम से जुड़ा होगा। टू लिक्विड आउटलेट आर प्रोवाइडेड एट डिफरेंट हाइट्स एट द टॉप ऑफ द बाउल। बाउल के ऊपर देखो दो अलग अलग यहां पे दिया हुआ है लिक्विड का आउटलेट, है ना, टू डिफरेंट लिक्विड आउटलेट। एक आउटलेट है हैवी फेस के लिए, दूसरा आउटलेट है लाइट फेस के लिए, है ना। जो दूसरा वाला होगा वो लाइट फेस के लिए होगा, है ना। ये लाइट फेस हो गया, देखिए, ठीक है, ये हमारा लाइट फेस हो गया, ये हमारा हैवी फेस हो गया, और इन दोनों फेस के लिए अलग अलग हाइट पे दो, देख रहे हो, दोनों में एक अलग अलग हाइट हो गया। यहां पे बोल सकते हैं जैसे एक हाइट, इसकी कम हाइट है, इसकी ज्यादा हाइट है, इस तरीके का इसमें मैकेनिक्स लगा होता है ना। तो यही यहां पे कहा गया कि टू लिक्विड आउटलेट आर प्रोवाइडेड एट डिफरेंट हाइट्स एट द टॉप ऑफ द बाउल, ऊपर में, फॉर साइमल्टेनियस रिकवरी ऑफ सेपरेटेड लिक्विड्स यूजिंग मॉडिफाइड वायर। मॉडिफाइड वायर की मदद से इसको बाहर निकालने का इसमें मैकेनिक्स लगा होगा। जैसे मॉडिफाइड वायर का मतलब समझ रहे हैं, जैसे यहां से एक पाइपलाइन गया है, देखो ये ऐसा मुड़कर यहां से जुड़ रहा है, तो ये इसी को हम क्या बोल देंगे, मॉडिफाइड वायर, है ना। ऐसे देखो यहां पास एक दिया हुआ पाइपलाइन जो इसको यहां से बाहर वाले से जोड़ रहा होगा, तो इसको भी बोलेंगे मॉडिफाइड वायर। अब दोनों में खास बात क्या है, देखिए दोनों अलग अलग लेयर से कनेक्टेड है। देखो ये वाला जो है ये आउटर लेयर से कनेक्टेड है, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये आउटर लेयर हुआ, इस आउटर लेयर से कनेक्टेड है, और दूसरा ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये इनर लेयर है, अंदर की तरफ का लेयर है। तो याद रखना जो आउटर लेयर होता है वो हैवी होता है और जो अंदर की तरफ होता है वो लाइट होता है। तो दो लेयर बनेगी, लाइट और हैवी लेयर, हैवी लेयर आउटर होगी और लाइट लेयर अंदर की तरफ रहेगी, सेंटर की तरफ, ठीक है। रोटेटिंग बाउल, रोटेटिंग बाउल, ये बाउल जो होती है ये रोटेट होती रहती है मोटर की मदद से, है ना, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, जैसा ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं, और इसके बीच में खाली जगह पे एयर स्पेस भी होगा, क्योंकि लिक्विड, अभी मैं आपको मैकेनिज्म जब बताऊंगा तब आपको समझ में आएगी कि एयर स्पेस क्यों बनेगा। और इसकी बॉटम से फीड के लिए सिस्टम दिया हुआ होगा, है ना, इसके बॉटम से देखो फीड सिस्टम दिया गया है, ओके। तो ये सुपर सेंट्रीफ्यूग का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बनावट समझ में आ गया, है ना। चलिए, अगर सुपर सेंट्रीफ्यूग का बनावट समझ में आ गया तो हम लोग इसके वर्किंग पे चलते हैं, है ना। तो वर्किंग में ध्यान दीजिएगा, द सेंट्रीफ्यूग इज allowed to rotate on its longitudinal axis at a high frequency, usually about 2000 revolution per minute। देखो कितना हाई स्पीड से इसको घुमाया जाएगा। तो इसके ऊपर टॉप में ये जो है ना, ये मोटर है यहाँ पास जो इसको घुमाएगा। अब ये जो मोटर है इसको बहुत ही तेजी से घुमाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी 2000 रिवोल्यूशन आरपीएम, 2000 आरपीएम से भी ज्यादा हो सकता है,
ठीक है, 2000 आरपीएम पे ये इसको रोटेट करेगा, इतनी हाई स्पीड से बाउल को घुमाएगा। जब ये बाउल को घुमा रहा होगा विद द हेल्प ऑफ ड्राइव असेंबली, ड्राइव असेंबली मतलब इसको घुमाने वाला कोई ना कोई होगा ऊपर में, मोटर गियर सिस्टम, उसी को हम बोल रहे हैं ड्राइव असेंबली। द फीड इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बॉटम, फीड को हम नीचे से, देखो यहां पास ये फीड के जाने के लिए रास्ता दिख रहा है, यहां से हम नीचे से फीड अंदर भेजेंगे, ठीक है। ये जो नीचे से पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं ये फीड को अंदर भेजने का सिस्टम है। तो फीड को बॉटम से भेजा गया ऑफ द सेंट्रीफ्यूग यूजिंग अ प्रेशर सिस्टम, प्रेशर सिस्टम की मदद से। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन टू लिक्विड फेजेस सेपरेटेड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, किसके बेसिस पे, दोनों लिक्विड डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट हो जाएगा और दो लेयर बना देगा। एक जो लेयर होगा वो हैवी लेयर होगा, दूसरा जो होगा वो लाइट लेयर होगा, है ना। जो इधर रेड कलर का आप देख रहे हैं ये हमारा हैवी है और जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं वो लाइट है, ठीक है। तो दो लेयर बन गई यहां पास, ओके। द हैवियर लिक्विड इज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल, जो बहुत ज्यादा भारी होगा वो दीवार की तरफ उसको थ्रो किया जाएगा, है ना। तो थ्रोन अगेंस्ट द वॉल एंड while the lighter liquid forms an inner layer, जिससे कि जो हल्का वाला है वो इनर लेयर बनाएगा। both liquids rises to the top of the vertical bowl, इस वर्टिकल बाउल में दोनों ही लिक्विड धीरे धीरे ऊपर उठेगा। राइज होना मतलब ऊपर उठना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ऊपर उठेगा, ठीक है। और जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर मतलब हैवी लेयर, तो ये हैवी फेज बाहर निकल रहा है अलग अलग तरीके से। और जो रेड कलर का सेंटर में दिख रहा है ये रेड हल्का है, तो ये लाइटर आउटलेट हो गया यहां पास इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म, है ना, कैसे काम करता है। तो देखो सबसे पहले द सेंट्रीफ्यूग इज अलाउड टू रोटेट इट्स ऑन एक्सिस, जो हमने अभी बोला है 2000 रिवोल्यूशन पे घूमेगा। अभी ये जो 2000 रिवोल्यूशन पे जब घूमेगा, जैसा कि आप यहाँ पे एक एनिमेशन देख पा रहे हो, इसमें एक सेंटर में घूमता हुआ साफ्ट जैसा दिख रहा है, बेसिकली वो बाउल को रोटेशन को बताएगा, ठीक है। अब जब हम नीचे से फीड कर रहे हैं लगातार, देखो यहाँ बॉटम में नीचे से हम फीड कर रहे हैं लगातार प्रेशर से, तो लिक्विड यहाँ नीचे से राइज होता है और राइज होते समय ये ऐसा इसके चारों तरफ क्या होगा, पहले तो लिक्विड भरेगा धीरे धीरे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते जाएगा तो सेपरेशन होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो, देखिए लिक्विड हमने बॉटम से यहां भरना चालू कर दिया, ये डायग्राम को देखिएगा, यहां से लिक्विड भर गया, लिक्विड भर रहा है लेकिन साथ ही साथ ये रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड में सेग्रीगेशन सेपरेशन आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये जो लिक्विड बॉटम से लगातार भर रहा है, ये लिक्विड ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण दीवार की तरफ फेंका जाएगा, और क्योंकि दीवार नॉन परफोरेटेड है इसलिए लिक्विड क्या होगा, दीवार पे जाके रुक जाएगा लेकिन रोटेट होता रहेगा। जब रोटेट होता रहेगा तो जो हैवियर है, हैवी वाला है, वो दीवार की तरफ हो जाएगा, ठीक है, और जो लाइट वाला है वो सेंटर की तरफ हो जाएगा। तो ये जो सेंटर में है ये हमारा लाइट लेयर है, हैवी के लिए मैं H यूज कर रहा हूं, लाइट के लिए मैं L यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दो फेज में डिवाइड हो गया। अब देखो ये ऊपर क्यों उठेगा, तो आप लोग यहां पास एक एनिमेशन देख रहे हैं, बीच में देखिए एक एनिमेशन दिख रहा है। जब ये जो हमारा पॉट है देखो ये घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है, जब ये घूमता है तो लिक्विड क्या होता है, धीरे धीरे राइज होता है, किनारे से ऊपर उठता है, जैसा तुम यहां पास देख रहे हो, इसको ध्यान से देखो, लिक्विड धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो किनारे से ऊपर उठता जाएगा और बीच में हॉलो खोखला जगह बनेगी, जिसको हम एयर स्पेस बोल रहे थे उस समय। ये बीच का जो एरिया है वो एयर स्पेस है जहां हवा रहेगी, है ना, इसके लिए मैं ए यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो लिक्विड ऐसे ही तेजी से घूमते हुए जब जाती है तो ऐसा ऊपर उठता जाएगा साइड से, लेकिन जब ये ऊपर उठ रहा होगा उसी समय ये सेपरेट भी होता रहेगा। हैवी लिक्विड जो होगी सबसे आउटर बाउंड्री में होगी और लाइट वाली जो लिक्विड होगी वो इनर बाउंड्री में होगी, है ना। और जब ये लिक्विड धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो ये यहां पे मॉडिफाइड वायर लगा हुआ है, इसकी मदद से अलग अलग लेयर को अलग अलग लेयर को अलग अलग पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकाल लिया जाएगा। जैसे देखो ये येलो वाला जो है ये हैवी वाला है, इसके लिए एक वायर सिस्टम यहां बना हुआ है
जो उसको ऐसा घुमाकर इधर निकाल रहा है। ऐसे दूसरा देखो सेंटर वाले में, इसके लिए एक वायर बना हुआ है, वायर गाइड, जो इसको यहां से इस तरीके से इधर बाहर निकाल रहा है, देख रहे हो। तो ऐसे ही हमारा दो लिक्विड, एक तरफ ऑयल होगा और एक तरफ हमारा वाटर। अगर हम ऑयल और वाटर की मिक्सचर की बात करें, जैसे आप लोग देखते हैं कोकोनट ऑयल निकालने के लिए क्या करते हैं, कोकोनट को पहले ग्राइंड कर देते हैं, कोकोनट के अंदर का जो होता है व्हाइट वाला पार्ट ग्राइंड करके उसको मिल्क जैसा बना लेते हैं। अब लेकिन जो मिल्क है उसमें ऑयल भी होगा कोकोनट का और पानी भी होगा। फिर हम उस कोकोनट, पहले तो हम उसको क्या करेंगे, एक कोर्स फिल्टर करके सॉलिड को अलग कर देंगे, उसका जो मिल्क होगा, जो लिक्विड होगा, उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे ऐसे सुपर सेंट्रीफ्यूज में। अभी सुपर सेंट्रीफ्यूज क्या करेगा, उसमें से पानी और तेल को अलग कर देगा। समझ में आई बात, कैसे हो रहा है ये काम, है ना। तो ये जो एनिमेशन आपने देखा है, इस एनिमेशन में अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं ना आया हो तो आप लोग इसको रिवाइंड करके देखिएगा। मैं आपको इसके लेयर सेपरेशन वाले को जूम करके दिखाता हूं, ठीक है। तो देखिए अभी आपके सामने यहां पास इस रीजन को ध्यान से देखिए, इस रीजन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो जैसे ही लिक्विड इंट्रोड्यूस करते हैं तब मिक्सर होता है, लेकिन जैसे जैसे लिक्विड घूमता जाता है तो ये देखो अंदर की तरफ क्या हो रहा है, लिक्विड है जो कम डेंसिटी वाला है, और ये आउटर तरफ जो डार्क कलर का दिख रहा है ये लिक्विड है जो ज्यादा डेंसिटी वाला है। और अगर ये पार्टिकुलेट होता, ये जो काला वाला हिस्सा है, अगर ये पार्टिकल्स होता तो इसको हम पार्टिकल और लिक्विड को अलग करने में भी यूज कर सकते हैं, जो कि अभी मैं वेरिएंट्स में बताऊंगा। तो आप देख रहे हो कि लिक्विड घूमते घूमते ऐसे दो लेयर बना देता है, देख रहे हो, है ना। तो जो हैवी लिक्विड होगा वो दीवार की तरफ और लाइट होगा जो अंदर की तरफ। अब आप एक चीज और देख रहे होगे, इसके टॉप के ऊपर में देखो छोटे छोटे यहाँ पे होल नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे अंदर की साइड में देखो अलग अलग डायमीटर पे अलग अलग हाइट पे होंगे, है ना। जैसे इधर एक ओपनिंग दिख रही है, ऐसे ही यहां पास भी एक ओपनिंग होगा टॉप में दीवार के पास, ठीक है। तो जो लाइट लिक्विड है वो लगातार नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि नीचे से हम लगातार फीड कर रहे हैं। तो लाइट लिक्विड धीरे धीरे यहां सेपरेशन होते जाएगा, जब टॉप पे पहुंचेगा तो अच्छे से लेयर सेपरेशन हो चुका होगा, और जो अंदर की लेयर है वो इसमें से होकर ऐसा गुजरेगी, और जो इसका आउटलेट दिया होगा वहां से आउटलेट हो रहा होगा। इस तरीके से लिक्विड जो है आउटर लेयर वाली ऐसे गुजरेगी, और जो इसके लिए आउटलाइन दिया होगा वैसे ही अंदर की जो हैवी, दीवार की तरफ की जो हैवी लिक्विड है वो भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी, और इसके लिए भी एक वायर गाइड दिया होगा, उस वायर सिस्टम की मदद से ये अलग रास्ते से निकल जाएगी, है ना। तो दोनों ही लेयर सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि इसका ओपनिंग अंदर की तरफ आउटर लेयर की तरफ है, और इसका ओपनिंग देखो यहां पास इनर लेयर की तरफ है। तो पोजीशन अलग अलग होने के कारण अलग अलग लेयर की लिक्विड अलग अलग जगह से निकलेगी। समझ में आया बात, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो द लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं द सो कॉल्ड न्यूट्रल जोन, इसको बोलते हैं, है ना, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, जहां पे लिक्विड लिक्विड एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहा है, इसको बोल रहे हैं हम लोग इज मेंटेन्ड बाय एन हाइड्रोलिक बैलेंस। ये हाइड्रोलिक बैलेंस के कारण ये लेयर मेंटेन रहता है, क्योंकि लगातार जिस रेट से यहां से फीड बाहर निकल रहा है, सेपरेट होकर जिस रेट से निकल रहा है उसी रेट से बॉटम से लिक्विड लगातार आ भी रहा है, तो ये लेयर हमेशा मेंटेन रहेगा। दीज टू लेयर्स आर साइमल्टेनियसली सेपरेटली रिमूव्ड, अलग अलग जगह से रिमूव हो रहा है, फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स थ्रू मॉडिफाइड वायर्स। मॉडिफाइड वायर्स का मतलब यहां पास जो इसको बाहर निकालने के लिए एक ओपनिंग होगा, इसी को हम बोल रहे हैं मॉडिफाइड वायर्स। इस तरीके से देखो एक इधर निकला हुआ है ना, ऐसे ही यहां पे चारों तरफ से मॉडिफाइंग वायर लगे होंगे जिसकी मदद से लिक्विड बाहर निकलेगा। ऐसे ही हैवी वाले लेयर को निकालने के लिए अंदर की तरफ होंगे इस तरीके से, है ना। ये ऊपर का हिस्सा मैंने दिखाया नहीं है जहां से ये मॉडिफाइंग वायर लगे हुए हैं, तो ये इस तरीके से एक अलग इधर से निकल जाएगा, इसको अपन मॉडिफाइंग वायर बोलेंगे, मॉडिफाइड वायर बोलेंगे, जो इसको गाइड करेगा। तो क्योंकि इसका कनेक्शन आउटर लेयर से है तो ये आउटर लेयर की लिक्विड को निकलने देगा, इसका कनेक्शन इनर लेयर से तो ये इनर लेयर को निकलने देगा, है ना। Thus the super centrifuge can works for continuously separation of immiscible liquid phase। ये लगातार इसलिए काम करेगा
सेपरेट करने में। यूजेस क्या होगा, सुपर सेंट्रीफ्यूग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लिक्विड फेजेस ऑफ इमल्सन इन फूड्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, है ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में ये सुपर सेंट्रीफ्यूग यूज होता है लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। दो अलग अलग लिक्विड या इमल्सन है तो इमल्सन में दो लिक्विड है ना। फूड भी एक तरीके का इमल्सन बोल सकते हैं, मिल्क भी एक तरीके का इमल्सन है, तो मिल्क और उसमें से ऑयल को सेपरेट करने में यूज हो गया, है ना। ऐसी कोकोनट ऑयल की बात की मैंने। कोकोनट ऑयल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोकोनट के अंदर का जो पार्ट होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको निकाल लिया, उसको ग्राइंड कर दिया, फाइनली ग्राइंड कर दिया, उसमें थोड़ा पानी ऐड करके उसको, तो ग्राइंड करने से उसके अंदर का पूरा टिश्यू का जूस निकल जाएगा। हम उसको प्राइमरी लेवल पे फिल्टर करके उसमें से सॉलिड अलग कर लेंगे, फिर बचेगा सिर्फ कोकोनट मिल्क। उस कोकोनट मिल्क को सुपर सेंट्रीफ्यूग में डाल देंगे, तो सुपर सेंट्रीफ्यूग में क्या होगा, कोकोनट ऑयल अलग निकलेगा और कोकोनट का वाटर अलग निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगा लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड से। वेरिएंट्स क्या होता है, देखो ट्यूबुलर बॉयल सेंट्रीफ्यूग, हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलर बॉयल सेंट्रीफ्यूग बोल रहे हैं। इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए भी यूज हो सकता है। व्हेन द सॉलिड कंटेंट्स इज लो, अगर सॉलिड कंटेंट बहुत कम है तब। इट इज सिलेंड्रिकल बाउल एंड अदर फैसिलिटीज रिमेन द सेम, जैसे यहां पे था सुपर सेंट्रीफ्यूग में सेम है सब फैसिलिटी, बस यहां पे सिलेंड्रिकल बाउल होगा। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन क्लियर लिक्विड ओवरफ्लो, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन क्लियर लिक्विड ओवरफ्लो फ्रॉम द वायर एट द टॉप, जैसा कि ऊपर में है। एंड सॉलिड्स आर डिपोजिटेड ऑन द वॉल, जो सॉलिड रहेगा वो दीवार की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है। ये हम लोग ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं ना, ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं जिसमें सॉलिड ऐसे दीवार की तरफ रह जाएगा। एंड आर रिमूव्ड एट इंटरवल्स, जब हम लोग कुछ समय के बाद इसमें इनफ सॉलिड डिपोजिट हो जाएगा तो हम उस सॉलिड को अलग करने के लिए मशीन को रोक देंगे, तो इसको कुछ इंटरवल में रिमूव करना पड़ेगा इफ नेसेसरी। कैपेसिटी ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूग इज लिमिटेड, इस टाइप के सेंट्रीफ्यूग की कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि ये ट्यूब जैसी होती है, बहुत कम वॉल्यूम होता है, डायमीटर कम होता है ना, तो इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में लिक्विड का सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं हो पाएगा। तो ये ट्यूबुलर, लेकिन ये कंटिन्यूअस फेज वाला है। सॉलिड के केस में क्या होगा, सॉलिड धीरे धीरे डिपोजिट होता जाएगा तो लेयर धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, तो एक टाइम के बाद हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम के बाद इसको हमको स्क्रैप करके अलग करना पड़ेगा। ये जो सॉलिड इसमें डिपोजिट हो गया है उसको हटाना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर कोई वीडियो लेक्चर, तो आप वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं जब भी आपको मुझे समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने की। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।